हेलो दोस्तों, एटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2021 में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 7। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन इसमें किया गया, तो किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन का जो कैपिटल है लंदन है और पीएम बोरिस जॉनसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट्स एम्बेसडर के रूप में चुना? तो ये पीवी सिंधु ने चुना। ठीक है, बैडमिंटन में ओलंपिक में पदक जिताने वाली पहली भारतीय महिला अगर थी तो ये पीवी सिंधु ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो ये चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, पहली मार्स रोवर झुरोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए? तो ये भूटान। ठीक है, भूटान के 60 वर्ष पूरे हुए हैं बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत भारतीय सेना ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। ठीक है, जो 11 फरवरी 2021 को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार बना है। ठीक है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स भी बिहार को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अनुरुति सुब्रमण्यम को किया गया है। इनकी कृति थी व्हेन गॉड इज ट्रेवल, ये इनकी कृति थी। इनके लिए अंग्रेजी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अनामिका हिंदी के लिए मिला उनको, और महेश चंद्र शर्मा को संस्कृत के लिए मिला, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए कहे तो अनुरुति सुब्रमण्यम को जो व्हेन गॉड इज ट्रेवल के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लेह में की जाएगी। ठीक है, सबसे ऊंचा मौसम केंद्र भी लेह में ही स्थापित किया जाएगा, ये सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई? तो ये लॉन्च की गई, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक क्षमता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 2021 में 40वां स्थान था और 2020 में भी 40वां स्थान था। ठीक है, पहला स्थान अमेरिका यानी यूएसए का है, ध्यान रखिए। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर यूएसए, भारत 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र, एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार बन सकता है कि जेल पर्यटन से शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव, जानते ही होंगे मांडू महोत्सव, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसमें होगा क्या, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन बिल सबसे पहले भारत में लाने वाला ये राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये एस.एन. सुब्रमण्यम को चुना गया है, 3 साल के लिए चुना गया है। और ये अभी हैं कौन? तो L&T कंपनी के CEO और MD हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? तो ये केरल के द्वारा किया गया। केरल के द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर आपदा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। इसके अलावा बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य केरल ही बनेगा। जेंडर पार्क का निर्माण करने वाला पहला राज्य केरल ही है, और डिजिटल बोर्ड की स्थापना करने वाला पहला राज्य केरल ही है। तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राचीन गुफा चित्र जिसकी खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है। ठीक है, इंडोनेशिया में खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये केन विलियमसन को हुआ। ठीक है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, जिसमें इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषा का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो ये चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन के महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड सम्मानित किया? तो ये लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया है? तो ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है, जो विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये होगा क्या? ये पिछड़े इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर का इतिहास रचा? तो ये एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, एयर इंडिया के पायलट द्वारा उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर यह इतिहास कायम किया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। ठीक है, कर्नाटक में ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स पोर्टल की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कर्नाटक ही है, और लिथियम भंडार का पाया गया है, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार जारापोवा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए? तो सरदार जारापोवा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन किस नदी पर के दौरान बांध का निर्माण किया गया? तो ये केन बेतवा नदी लिंक। ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक दौधन बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसमें एक भारत सरकार की योजना चल रही है 30 नदियों को एक साथ जोड़ने की, इसी परियोजना के तहत ये भी एक परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। तो ये फेमस इसीलिए क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि भारत ने इसकी सिफारिश की थी और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी मान्यता भी दी, इसे लेकर भारत चर्चा में रहा था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ये क्वाड का सदस्य देश फ्रांस नहीं है, इसके अलावा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। ठीक है, फ्रांस इस क्वाड देश का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये डॉक्टर सुरवाला को। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हैं और इन्हें 5 लाख रुपये सम्मान के रूप में दिया जाएगा भारतीय सम्मान के तहत। और पूछा जाएगा महात्मा गांधी पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो रामेश्वर प्रसाद को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर? तो श्री राम प्रभु के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हवाई अड्डे का नाम अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला खिताब पूछेगा तो नाओमी ओसाका, जो जापान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये गुलमर्ग में किया गया। और शीर्ष राज्य कहेगा तो जम्मू या श्रीनगर, जम्मू कश्मीर रहा शीर्ष राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो ये यूसुफ पठान ने किया। ठीक है, यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों भाई हैं जिन्होंने दोनों ने संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न किया? तो भारत और अमेरिका ने किया। ठीक है, 16वां संस्करण संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का। और इसके अलावा अमेरिका के साथ बज प्रहार
और टाइगर ट्रम्प, ये अमेरिका के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म जगत से थे। ये राज कपूर के छोटे बेटे एवं ऋषि कपूर के भाई थे, राजीव कपूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतत से सतत मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? तो गजनवी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया। ठीक है, यह 290 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला होगा और चीन की सहायता से यह बनाया था। और इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, मिसाइल शाहीन का भी परीक्षण पाकिस्तान ने किया। तो शाहीन और गजनवी 2 ध्यान रखिएगा, वो पाकिस्तान के द्वारा प्रशिक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये ट्यूनीशिया के द्वारा, ठीक है, ट्यूनीशिया के द्वारा यह पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। चैलेंज 1 ये ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है, जबकि यह रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर के एयर पिस्टल में भारत के पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये ससनी देसवाल हैं। ठीक है, ISSF का स्थापना 1907 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है मुइन जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो म्यांमार इस BBIN मोटर वाहन समझौते में शामिल नहीं है, जबकि भारत, नेपाल और भूटान ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया? तो ये मॉरिशस ने किया। ठीक है, मॉरिशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता भारत के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो कार्बन वॉच के लॉन्च करने वाला ये चंडीगढ़ बना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। हुआ क्या, एक ऐप के थ्रू 4 कार्बन से रिलेटेड 4 ऐप्स दिए जाएंगे, एक ही ऐप में रहेंगे, जिससे लोगों को पानी बचत, बिजली बचत, इन सभी का डेटा दिया जाएगा और लोगों को बताया जाए कि आप इतने मान खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन वॉच है, इसमें आप कितने कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल, देखिए ध्यान रखिएगा, E9 पहल ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये स्टैटिक जीके भी बन सकता है। ठीक है, तो E9 पहल की शुरुआत के साथ संबंध शिक्षा से है और पहली बार यह 1993 में शुरू किया गया था। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। ठीक है, इसका जो रासायनिक हथियार निषेध है इसका मुख्यालय है जो द हेग नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? तो ये उत्तर कोरिया बना। ठीक है, कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखिए, कोरोना महामारी का विश्व संगठन ने 11 मार्च 2020 को विश्व महामारी घोषणा किया था। ठीक है, और भारत में पहला मामला केरल में मिला, जबकि पहला मौत पूछेगा तो ये कर्नाटक में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई? इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया। तो ये इंडोनेशिया का ये पनडुब्बी था जो गुम हो गया। ठीक है, और इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी खोज में भारत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इंडोनेशिया में प्राचीन चित्र गुफा जो 45,500 वर्ष पुराना है, ये भी क्वेश्चन ऊपर बताए ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? तो ये तबिलिसी जॉर्जिया को पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? तो ये गोवा की है। ठीक है, और कोविड-19 से मुक्त पहला राज्य भी गोवा ही बना। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है, इसकी यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 1,10,000 से प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसके अलावा ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम लोक अदालत लागू करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश में
न्यूमोकल टीके लगाने की योजना है। यह टीका किसके विरुद्ध है? तो ये न्यूमोकल टीका, ध्यान रखिएगा, सिफिलिस, निमोनिया और मस्तिष्क, ये तीनों के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो बस इतना ही, 7 सेट में 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका टेस्ट एक चैलेंज टॉपिक में लिया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।